ये मैं मॉक नंबर 2 अटेंड करने जा रही हूँ SBI क्लर्क का। यूजुअली मैं करंट अफेयर्स स्किप करने वाली हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में क्या आएगा वी डोंट नो। वैसे यहाँ पे करंट अफेयर्स जो है ये अगस्त का है, RBI नारीमन का न्यूज़ जुलाई का है। फर्स्ट मॉक मैंने अपलोड किया था, उसमें एक दो कमेंट्स काफ़ी वैसे थे कि कैसे एक गलत हो सकता है। गाइस मैं गाइडली पे ही मॉक देती हूँ, मैं गाइडली के ही टीचर्स को फॉलो करती हूँ। क्वांट्स के लिए मीनाक्षी मैम, रीजनिंग के लिए रोहित सर एंड जीए के लिए आदित्य सर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जीए के, जो मैं मॉक वो क्या बोलते हैं, जो ऑप्टिमम जीए जिसमें एमसीक्यूज होते हैं, वो बेसिकली यही क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। अगर आप मंथली वाइज करोगे प्रैक्टिस तो ये सही यही क्वेश्चंस होते हैं। तो बताओ, जिसने ऑलरेडी प्रैक्टिस करके रखा उसको गलत होगा क्या? नहीं होगा ना। और फिर जो इंग्लिश का सेक्शन था वो पूरा रीडिंग पे बेस्ड था फर्स्ट मॉक में। जिसका रीडिंग स्किल्स अच्छा है उसमें गलत नहीं होगा, उसमें कोई एरर नहीं था। और वो जो सेकंड कॉम्प्रिहेंशन था मैंने उसको स्किप कर दिया था क्योंकि उसमें मेरा गलत हो सकता था। जिसमें मेरा गलत हो सकता था मैंने वो अटेम्प्ट ही नहीं किया। सो एक्यूरेसी भी मैटर करती है ना, राइट। और फिर क्वांट्स में मैंने 10 मिनट एक क्वेश्चन पे वेस्ट किया था और उसके बाद 19 ही अटेम्प्ट्स हुए और मेरे मेंस में लास्ट टाइम 20+ अटेम्प्ट्स थे। हाँ यस, डुएबल था। सो अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं और स्ट्रेटजी के साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका नहीं गलत होगा। और वो फर्स्ट मॉक इजी था। बहुत लोगों के गलत होते हैं लाइक इंग्लिश में, और मैं मेरा थर्ड अटेम्प्ट है तो कुछ तो डिफरेंस आएगा जो बिगनर है और मुझ में। और मैं आपको बताती हूँ, मेरे वोकेबलरी की तीन कॉपीज़ हैं, 3 कॉपीज़ मैंने बनाई हैं। सो ओके, उस बारे में बात नहीं करते हैं। अगर जिसको पसंद आता है वो देखिए, जिसको नहीं पसंद आता है प्लीज़ स्किप करिए। मैं घर का भी टेंशन लूँ, प्रेशर लूँ और फिर यहाँ के कमेंट कर रहे हैं उनका भी प्रेशर लूँ, तो इट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ आई गेस। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। समबडी डोंट लाइक इट, डोंट कम, डोंट सी इट, just block it, don't comment unnecessary things. Okay, I'm skipping. What is this question? ये PM स्वनिधि स्कीम का क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन IBPS PM में। क्योंकि मेंस का टाइम वेस्ट होगा, लेट्स स्किप टू दी इंग्लिश सेक्शन। Magnanimous philanthropist Magnesium Donation funded the construction of a new community center. Magnanimous means generous donation fund. Okay, magnanimous speed of new processor made the computer run for flawlessly. Her magnanimous gesture for forgiving her rival earned her widespread. What? Her magnanimous gesture, जो उसका magnanimous gesture है forgiving. Okay. Her forgiving her rival earned her widespread. थिंक सो ये वाला जाएगा। आई थिंक इसका
आंसर जो है डोनेशन generous मतलब philanthropist magnet donation funded the construction of new community center. Generous donation to the following statement. Oh yes, वही पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं. You have to identify which of the following statement the word is incorrectly used. Okay. Philanthropist magnificent donation funded the construction. ये तो सही आ रहा है. Her magnificent gesture of forgiving her rival earned her widespread respect. Okay, उसका generous gesture है जो. The magnificent speed of the new pressure made the computer run flawlessly. Obliterate. The new software designed to obliterate outdated system by replacing them entirely. Okay. And his obliterate sense of humor made him the least popular at the gathering. Obliterate is something which is completely destroy or wipe up. The hurricane threatened to obliterate the small coastal village in a matter. मतलब hurricane आएगा तो obviously destroy करेगा. और new software जो design था obliterated the outdated system by replacing पूरा हटाने के लिए. तो 1 and 3 तो definitely correct आ रहा है. Okay, S9 decision to ignore the scientific evidence led to his S9 decision to ignore the scientific evidence led to disastrous consequences. C was frustrated by the S9 argument. S9 arguments during the debate which lacked any logic. The X9 software update caused the system to crash, repeatedly frustrating you. अगर sometimes if you are not able to understand the meaning of the word, हम जब sentence पढ़ेंगे जैसे कि his S9 decision, उसका कौन सा डिसीजन हो सकता है जो इग्नोर कर रहा है साइंटिफिक एविडेंस को, led to disastrous consequences. पढ़ के कुछ लग रहा है कि कुछ गलत डिसीजन की वजह से. शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड बाय द S9 आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द डिबेट विच लैक्ड एनी लॉजिक. यस, कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट वो होगा जो जिसका कोई मतलब नहीं बनता. द S9 सॉफ्टवेयर अपडेट कॉज द सिस्टम टू क्रैश repeatedly, frustrating users. स्किप कर देती हूँ. वैसे तो Hydeus, the scientist Hydeus experiment yielded groundbreaking result in the field of biotechnology. The abandoned mansion had a hideous exterior with crumbling walls and overgrown vines that gave it terrifying appearance. Scientist Hydeus experiment yielded groundbreaking result in the field of. Okay, the abandoned mansion had a hideous exterior with crumbling walls and overgrown vines. कुछ चीज़ अबेंडन की गई है अगर मैंसन को, उसका hideous exterior with crumbling walls and overgrown vines that gave it a terrifying experience. मतलब कुछ extremely horrifying रहा होगा. She couldn't bear to look at the hideous scar left by the accident which distorted her once beautiful features. Scar left by the accident which distorted her once beautiful feature. She couldn't bear to look at the hideous. Okay, इसका answer will be this one. Loose. The screws were loose, causing the shelf to wobble. Okay. She was afraid she might lose her temper during the argument. ये तो सही है. He decided to lose the arrow from the bow during archery practice. Lose. You have to admit incorrectly है.
She was afraid she might lose her temper during the argument. He decided to lose the arrow from the bow. मुझे 2 लग रहा है, ये तो सही. The screws were loose, causing the shaft to wobble. Okay, गिर सकता था. He decided to lose the arrow from the bow during archery practice. 3 लग रहा है, देखते हैं. What can be one liner करते हैं. चलो 1 सेकेंड. What is the current level of bilateral trade between India and Philippines? India and Philippines. No substantial investment going. Okay. The two sides were code, they also free to visa, and there is no substantial bilateral trade at present. There are 24 and 25 3 Okay, Israel's killing of 5 AI Jazeera journalists in Gaza marks as later intervention on their media and on reporters, bravely bringing one of the most important stories of the world of the time to the world. Israel's killing, क्या इसमें एकदम center revenue country sound in case if the heritage word is given correctly. If no improvement. Israel's killing of 5 AI Jazeera journalists in Gaza marks its latest intervention on the media, on the media and on reporters. Okay, latest on the media and reporter bravely bringing one of the most important story on time. देखो killing है तो intervention, expedition, procession, rebuttal, assault ही रहा होगा. Its latest assault on the media and reporters bravely bringing one of the most important story of the time to the world. More than 200 media professionals have been killed in Israel's war or Gaza over the past 22 months. The figure is higher than those in 2 world wars and the Vietnam War combined. Killing journalists reporting on a contract is a war crime. Killing journalists reporting on a contract the killing journalists reporting on a conquest is a war crime. Conflict is a war crime even by the standard of history. Assault, see यहाँ पे देखो assault आ गया on journalism. It has also sought to punish reputed Israeli publication like Heritage for reporting critical of Prime Minister Benjamin Netanyahu. The latest assassination represents a new low. Israel claimed that Anas al-Sharif, one of the journalists killed, was a Hamas member and released photos showing him with the group leaders. Yet there is no independent evidence that this slain scribe was an active member of Hamas. Photos of journalists with public figure. Hamas has ruled Gaza since those are no proof of anything beyond the fact that they have met. Israel has offered no explanation for its slaying of the 4 and other journalists whom it does not even claim belong to Hamas. In fact, Mr. al-Sharif, who leaves a wife and 2 young children behind him, was no secretive military figure. He had been telecasting publicly every day. Public टेलीकास्टिंग, अगर कुछ ब्रॉडकास्ट होता है, ये टेलीकास्ट क्या होता है? And his location was known to everyone. The Israel chose to kill him and his colleague just as it about to launch a further operation to siege control, threatening to displacing tens of thousands of people. It is bound to raise several questions. Is Israel trying to eliminate those who might cover its upcoming assault? देखो बार बार assault आ रहा है. फर्स्ट का क्वेश्चन एकदम क्लियर हो रहा है कि सही है. At time when a global
outrage, global outrage over the man-made फेमिनाइन इसराइल. देखो आउटरीच नहीं होगा, आउटर नहीं, आउटरीच का मतलब ही गुस्सा होता है. ग्लोबल आउटरीच for the man-made famine Israel has thrust upon Gaza is growing in the country's military trying to cover up its excesses, but it's not just Israel that has questions to answer. The silence by and large of major Western news organizations over the murder of fellow journalists underscores the belief in many parts of the global south that for all their assumed values and belief in right. एक सेकेंड. The silence by any large of major Western news operation over the murder of fellow journalists underscores the belief in many parts of global so that for all their assumed values professed assumed values. Okay. President Trump dash an executive order by President Biden aimed at President Trump dash an executive order. Enforce हो सकता है an executive order enforced an executive by President A aimed at promoting competition in the US economy with the Justice Department welcoming the move and pursuing an America first antitrust approach. Okay, to correct. President Trump dash an executive President Biden aimed at dash competition. जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ऑर्डर किया aimed at dash competition in US economy with the Justice Department welcoming the move. प्रमोट करेगा ना, यहाँ पे तो कंफर्म हो रहा है कि प्रमोट करेगा, है ना. प्रमोट एंड competition they use with the Justice Department welcoming the move and dash an America antitrust approach. यहाँ पे है move and अच्छा ई और जी बस एक का चेंज आ रहा है. President Trump enforce an executive order. एनफोर्स करेंगे या रिवोक करेंगे? आई थिंक इसमें कंफ्यूजन हो रही है. एनफोर्स या रिवोक एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. रिवोक. Okay, according to international finance theory, as the economy dash open to capital inflows and outflows, and the central bank dash a strong monetary policy to check inflation and boost growth, the objective of exchange rate dash cannot be simultaneously met. Exchange rate competitiveness cannot be simultaneous. Stability, exchange rate stability cannot. Intervention, according to the international finance theory, as the economy remains open to capital inflows. Okay. Unfolds persists to capital and outflows at the central bank dash initiatives. Central bank dash bank initiatives in a bank initiative delivers. Central bank delivers. Central bank seeks a strong one. सी यहाँ से भी ये से सेकेंड ब्लैंक से कन्फर्म सीक्स आएगा. एफ कहाँ है? एफ यहाँ पे और यहाँ पे. ओके, दो तो सेम है, जी और एच में डिफरेंस है. जी और एच देखते हैं. A strong monetary policy to check inflation and boost growth. The objective of exchange rate competitiveness cannot be. Exchange rate stability cannot be. The tale of India independence is as dash as the story of its growth for the past 70 years. Conventional.
is a disputable interregnum देखते हैं in past 20 years which has stood still despite severe economic market tension, economic challenges, market tension, diplomatic alliances. फॉर्म नहीं है जी, इसका तो लास्ट में जी ही जाएगा. डिप्लोमेटिक ओके. In 2025, international trade has been heavily influenced by the ongoing shift towards sustainable practices. See, ये वाला mock is not easy. In 2025, the international trade has been heavily influenced by the ongoing shift towards sustainable practices, with countries increasing prioritizing economically friendly goods. US and European have introduced carbon border adjustment mechanism or to tax carbon imports impacting nations like India and China. A major exporter of steel and textile face higher compliance costs, but has responded by investing in green technology to meet global standards. These efforts are part of India's broader strategy to maintain its competitive edge in key export markets like the EU and ASEAN. To capitalize on these opportunities, India's trade policy is now emphasizing expanding coal, high tax carbon imports, textile, domestic, expanding coal-based energy production to lower manufacturing cost, adopting sustainable production method to align with hosting international culture festival to boost soft powers. देखो ग्लोबली चीज़ें हो रही हैं तो hosting international culture to boost soft power, increasing tariffs on no, ये तो नहीं है. Focusing on domestic retail growth to reduce, ये भी नहीं जाएगा. तो ये ग्लोबली बात हो रही है और ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात हो रही है यहाँ पे. सो यहाँ पे adopting sustainable production method to align with global standards. Digital education sector in India has seen remarkable growth in 2025 driven by national education policy. 2020 emphasis on technology enabled learning. Online platforms have expanded access to quality education with over 10 crore students enrolled in digital courses across urban and rural areas. The government's Diksha platform has integrated AI driven tools to personalize learning experiences addressing diverse student need. However, challenges like uneven internet connectivity and in digital divide persists partly in remote regions. To bridge these gaps and enhance digital education, India is now prioritizing. क्या प्राइटराइज कर रहा है इन सब चीज़ों को देखने के लिए? रिड्यूसिंग फंडिंग फॉर ट्रेडिशनल क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोटिंग स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग टू लोअर, इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, expanding high speed internet, focusing on international स्टूडेंट्स. सी यहाँ पे बोला ही है कि इंटरनेट अनइवन है, कनेक्टिविटी इवन है, तो क्या ही जाएगा, हो ही जाएगा. In 2025, India's agriculture sector has embraced technology to boost productivity and sustainability, with precision farming and drone-based monitoring gaining traction. The government's AgriStack initiative has digitized farmer data, enabling target subsidies and access to modern farming techniques. Okay, recent report indicate a 20% increase in crop yields in pilot project using AI-driven soil analysis. However, challenges like limited access to advanced equipment and low adoption rates among small-scale farmers persist. To overcome these barriers, advanced agriculture innovation, India is now prioritizing expanding urban agriculture market to boost sale. Okay, increasing tariffs on imported agriculture, promoting farming training on digital and precision farming techniques. Okay, for focusing on luxury crop export to high income countries, reducing for traditional, reducing नहीं, ये देखो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है. Expanding urban India's agriculture sector and farming, the government urban agriculture market, expanding urban agriculture, like urban agriculture
नो, अर्बन क्यों जाएगा? Promoting farmer training, digital and precision. The purchase climate change adoption has become a global priority with extreme weather events impacting economies worldwide. India has made strides in building strides मतलब India has made strides in building climate resilient infrastructure sites, okay, such as flood resistant urban drainage system and drought tolerant agriculture. The National Action Plan on Climate Change has been updated to include advanced weather forecasting technology. Technology is improving preparedness for cyclones and heat waves. Despite these efforts, coastal communities remain vulnerable to rising sea levels and funding constraints limit large-scale adaptation projects to bolster its climate resilience. India's current strategy center around reducing coal-based power plant change adoption, increasing tax on high carbon industry to fund adoption, promoting urban migration to reduce coastal vulnerabilities, investing in luxury ecotourism along क्या इन्वेस्टिंग इन लग्जरी ये क्यों ही जाएगा भैया इको टूरिज्म along coastline, scaling a community based disaster preparedness program. तो ये तो नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा. इसके while delivering the keynote address, the speaker emphasized to how digital ethics becoming central to governance. क्या है ये ग्रामेटिकली भाई बड़ा अच्छा मुझे ग्रामर मुझे लगा एरर्स हैं. You have to what is this phrase है okay. While delivering the keynote address, the speaker emphasized to how digital ethics becoming central to governance. Emphasized on how digital ethics is becoming central. Emphasized किसी पे emphasize कर रहे हैं ना. The panel agreed that immediate reforms were imperative, lest the economy doesn't collapse. देखो lest is itself negative, okay, तो उसके साथ तो doesn't तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, भूल ही जाओ, ये रूल है. Lest the economic collapse were imperative unless so that the economy has नहीं. The new policy encourages employees to innovate, collaborate, and improve. Employees innovating, collaborating effectively and improve. To innovate, to collaborate effectively, to innovate same है क्या? To collaborate effectively and improving. सी ये नहीं जाएगा, थर्ड नहीं जाएगा. पता है क्यों? ये कॉमन रूल होता है पैरेललिज्म का. यहाँ पे इनोवेट है, यहाँ पे कोलैबोरेट है, तो यहाँ पे इम्प्रूविंग नहीं होगा. यहाँ पे इनोवेटिंग है, यहाँ कोलैबोरेटिंग है, यहाँ पे इम्प्रूविंग है, तो ये सही है. यहाँ पे इनोवेट है, ये कोलैबोरेट एंड इम्प्रूव, तो ये दोनों ही सही हैं. They agreed that they were better in supporting each other and are looking forward to stay connected. They agreed that they were better in supporting. They better at supporting. They better they were skip. Okay. देखते हैं. Surreptitiously population beyond these iconic specific organisms, including aphelion, certain events are vanishing. Precisely closest meaning बताना है vanishing. So surreptitiously, greatly, steadily, constantly, gradually beneficial. The phrase anthropogenic activities कहाँ पे है?
एंथ्रोप्रोजेनिक एक्टिविटीज़ कहाँ दिख रहा है भैया? बहुत गंदा अटेम्प्ट की हूँ मैं इसमें। थोड़ा सा बोल बोल के रिकॉर्डिंग पे थोड़ा सा वो मुझे लगता है टाइम टेकिंग होता है। इस पर तो दिख ही नहीं रहा। ओके, यहाँ भी even after repeated failures he refused to dash and kept trying until he succeeded. Even after repeated failures he refused to dash and kept trying until ओके मतलब वो हार मानने के लिए रेडी नहीं थी। बीट अराउंड द बुश तो लाइक कम टू पॉइंट पे नहीं आना। हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है कि ये समथिंग टू द पॉइंट, आई गेस टू द पॉइंट। यस ओके, थ्रो इन द टावल। थ्रो इन द टावल इसका मुझे नहीं समझ में आ रहा। थ्रो इन द टावल, बीट अराउंड द बुश तो नहीं जाएगा। बरी द, स्वीप इट अंडर द रग। अगर कुछ अंडर द रग है तो ऑब्वियसली कुछ हाइट जैसा लग रहा है मुझको। बरी द हैचेट, वो नहीं, बरी द हैचेट भी नहीं, कुछ अलग ही लग रहा है मुझे। देखते हैं। बीट अराउंड द बुश, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल नहीं जाएंगी, जैसे बीट अराउंड द बुश नहीं जाएगा, हिट ऑन द नेल ऑन द हेड नहीं जाएगा, स्वीप इट अंडर द रग भी नहीं जाएगा, बरी द हैचेट नो। बरी द हैचेट का भी मतलब होता है कम समथिंग अनरिलेटेड। This year's sudden reduction came as a dash to the employees who were completely red herring white to the employees who were completely unprepared। मतलब कि जो रेजिग्नेशन है उसको रेडी नहीं थे, मतलब वो प्रिपेयर्ड नहीं थे कि आ जाएगा। तो क्या हो सकता है? वैसे ये सारे मैंने, ये आर्चीज हील पढ़ा हुआ है, रेड हेरिंग पढ़ा, फेदर्स वन कैप पढ़ा हुआ है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू नहीं पढ़ा, वाइट एलिफेंट पढ़ा हुआ है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा सही जा सकता है। ये भी बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ही नहीं पढ़ा है मैंने। सीजन केम एज अ आर्चीज हील वीकनेस। नो, रेड हेरिंग इज समथिंग मिसलीडिंग। Red itself is khatra. Feather in one's cap is an achievement. Bold from the provider. Skipping it. He claimed the project was under control, but his vague explanation only served to dash the investors. But his vague explanation only served to dash the investor. Add fuel to the fire. लीड समवन डाउन द गार्डन पाथ, ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एड फ्यूल टू द फायर तो आग लगाना जैसा होता है। चलो, एडवांसेस, ये क्या है? एरर कनेक्टर, ओके। एडवांसेस इन एआई इंटेलिजेंस प्रॉमिस एडवांसेस इन एआई promises enormous efficiency gains, ethical concerns regarding privacy and connectors and bias remain unresolved, raising question about the long-term societal advances. Nevertheless, advances in AI promise enormous efficiency gains, and thereby ethical concerns regarding privacy and bias remain unresolved. Advances in AI promise enormous efficiency gains. Nevertheless, ethical concerns regarding privacy and bias remain unresolved. Okay. Advances in AI raising concern, thereby raising concern. Okay. In case advances in AI enormous gains, in case ethical concerns regarding privacy, thus advances in AI promise enormous efficiency gains, while ethical concerns regarding privacy and bias
terminology. In case, nevertheless, the scientists propose a groundbreaking theory. In contrast, eventually, scientists propose a groundbreaking theory. In contrast, in contrast theory, many peers criticized it for lack of empirical evidence. It later gained wide acceptance. In the meantime, subsequently, in the meantime, it later gained. Subsequently, it later gained. Eventually, it later gained. Climate change is accelerating at an unprecedented pace. However, international policies have struggled to keep with rapidly evolving threats, thereby worsening vulnerabilities for communities in low-lying coastal areas. Okay, climate change is accelerating at an unprecedented pace while international policies have struggled to keep with rapid, but worsening vulnerabilities for communities in low-lying coastal areas, thereby worsening. Hence, climate change is accelerating at an unprecedented pace because international struggle to keep up with the rapidly changing. However, okay, दो मिनट में हो गई. Through safeguarding. Okay, though extreme animals have perished from the earth due to natural climate fluctuation and environmental perturbation, however, in contemporary century, the rate of extinction has accelerated precipitously owing to anthropogenic activities. Urban sprawl, deforestation, and rampant industrialization have encroached upon prime habitat, rendering them inhospitable. Pollution, chemical across atmospheric and aquatic has compromised previously flourishing ecosystem. It means regarding fauna, safeguarding immunity for our survival. Moreover, poaching and illicit trafficking. Okay, in many parts, empire, the intricate economic system once large regularly now teeters in the brink of surrender. If such trend persists, human risk biodiversity loss with few generations intervened with urban. One stark illusion in the declining myths such as elephant, rhinoceros, safeguarding. One stark illustration okay. Despite this. Secondary environment. आशिक से एक स्टूडेंट will be bias entirely. अरे यार इंग्लिश अच्छा नहीं गया मेरा. Z+90. चलो मार्क फॉर यू. ये क्या है? ये भी DI है. ये DI मुझको ड्यूरेबल लग रही है, इसको मैं करूँगी. पहले वन लाइनर्स एक दो कर लेती हूँ. ये भी सही लग रहा है मुझको. ओके. ओह, दिस इज ऑल्सो आई फाइंड इट सही लग रहा है. ये भी करने बैठूंगी तो नहीं होगा सॉल्व. एक सेकेंड. ये
एक सेकंड करते हैं। 20% ऑफ 1100 माइनस 35 एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू 230, 202, 202 to 5 is 10, 11 2 is 22 और ये x1 द माइनस करेंगे इससे समझ लिया। ये 0 at this 0 2 से ये 5 क्या गलत किया हूँ अपने 1/2 230 ओके 35 x 420 प्लस 21 इंटू 6 इक्वल टू 32 इंटू 14, तो ये 6 7 जो 42 प्लस 6 1 6 6 2 12, 14 दूनी 28, 14 3 42, 43 एंड 44 प्लस 7 3 10 13 1 2 3 1 माइनस करेंगे तो 8 में से 3 गया 5 3 1 315। ओके 31 इंटू 20 इंटू एक्स का स्क्वायर अपॉन 200 इक्वल टू 42 इंटू 16 प्लस 568, 16 दूनी 32, 16 4 से 64 और ये 3 ऐड करेंगे 67 हो जाएगा और ये 568, 8 9 10 7 3 10 13 14 6 5 11 एंड 1240, ये 202 3 2 6 620 को माइनस कर देते हैं, 4 में से 2 गया, नहीं 31 इंटू 20 विल बी 202, 3 2 6 620 का एक्स का स्क्वायर अपन 200 कैंसिल, ये 1 2 4 0 प्लस 46 कुछ 620 इंटू एक्स का स्क्वायर 1240 में इंटू 20 करेंगे तो 20 4 2 8 तो 2 4 ओके तो 480 को डिवाइड कर देंगे 620 से, 4 1 4 4 2 8 4 3 4 8 4 6 24, 400 x 400 तो x इक्वल टू 20। अरे यार और क्या ही है तुम यार, x इंटू 13 प्लस 24 इंटू 40 इक्वल टू 24,000 अपॉन 80, 3,000 8 3 3,000 इंटू 4 4 3 12, 12,000 100 क्या 1 1 1 2 1 तो 13x प्लस 4 4 16 4 2 8 9 माइनस करेंगे 960 इसको टू 1 4 एंड ये 5 10 से 9 ये 1 1 तो 13x 13x 1 3 1 1, अरे यार 300 जाएगा, ये 1200 वैसे 900 बस 13 12
अच्छा 4 3 ज़ा 12 1200 ओके प्लस 111 960 1 4 5 2 3 351 तो x इक्वल टू डिवाइडेड बाई 13 13 दूनी 26 सत्ते 91 27 वैसे इसे कम टाइम लेना चाहिए, बहुत टाइम ले रही हूँ मैं। 441 21 इंटू 20 माइनस 20 इंटू 3 इक्वल टू 150 इंटू 300 कैंसिल 15 3 45 30 60 202 टू 2 4 420 में से 60 है 12 में से 6 है 360 360 में से माइनस करूँगी तो 5 और 9 90 आ रहा है माइनस ओके 45 50 100 4 11 15 31 67 एक सेकेंड 12 24 40 ये मुझे ये 12 24 है 4 40 है x7 y7 डिवाइडेड बाई 6 4 ज़ा 24 ये इंटू 10 अच्छा 4 4 का डिफरेंस आ रहा है 14 14 40 से 14 बीस 6 4 का इंटू 10 डिवाइडेड 40 डिवाइडेड बाई 14 20/7 आ रहा है यानी x इक्वल टू 20/7 और 20/7 14 18 इंटू करेंगे तो 20/7 में इंटू 18 360 है तो y इक्वल टू 360/7 ओके नाउ सेकेंड है y अपॉन x करना है y क्या है y है 360/7 और ये 20/7 360 7 7 राहुल इसको बुलाओ रिकॉर्डिंग चल रही है भाई थोड़ी देर अभी आ जाएंगे 60 बाइक्स 18 18 27 38 52 घर में रहने का यही रहता है डिस्टर्बेंस 18 इसको माइनस करती हूँ 7 8 9 27 1 11 38 2 4 और ये 4 2 क्या ओके 4 में से 3 का ये 52 10 में से 2 6 में से 5 ये 18 4 12 9 28 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 आएगा डबल डिफरेंस है तो ये 23 होगा 70 में अगर हम 23 प्लस करेंगे तो 7 8 9 जेड की वैल्यू 93 the digit sum of which of the following is exactly divisible by 3 ओके x की डिजिट को अगर हम करें तो 2 प्लस 0 2 आएगा और y का
वाई का डिजिट क्या है, कहाँ गया भाई, 306,309। ओके, और जेड का, ये वाई तो डिविजिबल है, जेड का क्या है, 9, 3, 12। 2 और 3 दोनों का डिविजिबल है। $48.75। ओके, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। स्टेटमेंट 1 है 126। सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम ए आफ्टर 3 years। ए में 3 years पे 12% पर है ना, 864 आया। 12 7 एंड 12 2 और 3 2 6, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 2400। एक की वैल्यू 2400 आ गई। नाउ विच इज़ 654 मोर है देन कंपाउंड इंटरेस्ट। अब भी सी आई मिलेगा। 654 864 में से मैं माइनस कर देती हूँ 654 का, तो 210 ये सी आई है। 2 years का 12 1 + 12 112 100, 12 × 12 100, 12% 650, which is 654 more है। देन कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम फ्रॉम बी आफ्टर 10 years। तो इसका इंटरेस्ट सेम यही लेंगे क्या, नहीं लेंगे ना, मैं वही कर रही हूँ। सेकंड स्टेटमेंट है, मुझे लगा वही लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड इन स्कीम बी 10% है, तो 21 हो जाएगा, दोनों को मिला के आ जाएगा। ओके, रूट सेकंड है 127। वैल्यू ऑफ रूट निकालनी है। तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग, प्रॉफिट ऑन सेलिंग इज 50%। ओके, फर्स्ट है द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹X, विच इज मार्कअप बाय 300 अबव इज कॉस्ट प्राइस। ओके, एक्सप्रेस 300। नाउ स्टेटमेंट 2 है द डिस्काउंट गिवन ऑन आर्टिकल इज 100। प्रॉफिट ऑन सेलिंग इज 50% है। above is find the root of x बताना है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज एक्स विच इज मांग बाई 300 अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, तो MP हो गया ये। और सेलिंग प्राइस जो है वो अगर डिस्काउंट दे दे तो SP आ जाएगा। अगर ये डिस्काउंट 100 रुपये हम माइनस कर दें तो SP आ जाएगा। x + 300 - 100, x + का 200 आ जाएगा। अगर ये आ जाएगा तो इसका आंसर भी आ जाएगा 1 एंड ओके। द टाइम टेकन मैन विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड टू क्रॉस द ट्रेन whose speed is 50 meter per second and the opposite direction in 5 seconds। ओके, सेम डायरेक्शन में माइनस होती है और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। 5 सेकेंड into 5 seconds, while the same train can cross a platform in 8 seconds। 3 50 - 6 करेंगे 4 और ये 44 into 5। ओके, लेकिन प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है यहाँ पे। प्लेटफॉर्म की लेंथ है स्टेटमेंट लेंथ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म ट्रेन is 400।
When man with speed ये अगर टाइम टेकन बाय मैन विद स्पीड इज 6 मीटर तो ये ट्रेन की यहाँ से लेंथ आ रही है आराम से, ट्रेन की 1544 इससे आराम से आ रही है वन अलोन। वेसल वेसल जो कंटेन कर रहा है टी प्लस पी अपॉन ट्रेन की लेंथ 50 माइनस 6 इंटू 5 आ जाएगी, 44 इंटू 5 5 4 20 A vessel contain 50x mixture है in which ratio quantity of milk and water जो है 3:2 है। कितना किया मैंने अभी तक? 9 3:2 है, यानी 50x है 30x हो जाएगा और ये 20x हो जाएगा। ओके, तो if 40% is taken out from the initial mix, 40% निकालते हैं, कितना 20 निकलेगा, 3 2 5 5 4 20 निकलेगा, नहीं 3 2 5 4 4 3 12 एंड 4 2 ये 12 आएगा, 10% हो गया, 18 बचेगा, 18x एंड 12x बचा। इनिशियल एंड रिप्लेस विद 12 ml ऑफ वाटर डाल देंगे, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, जो वाटर है क्वांटिटी में वो 12 मीटर लेस है, तो 18x माइनस 12x प्लस 12 इक्वल टू 12 meter less than that of milk. Okay, then it's taken out initially and replaced 12 ml of water को डाला है इसमें, 10% 12। Okay, the quantity of milk in the vessel is okay कुछ गड़बड़ है क्या, एक सेकेंड चेक करती हूँ। डिफरेंस जो है मिल्क एंड वाटर का वो 12 आ रहा है। If taken out magnesium and replaced with element, then quantity of water in the final will be 12 meter less है। 18x minus 2x minus plus minus is equal to 12 with 12 choice 6x 24 6 4 24 x is equal to 4 आ गया। सो एन इवन प्राइम नंबर, साइन का भी ध्यान देना होता है, एन इवन प्राइम नंबर, एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, ओके, एग्जैक्टली रिजल्ट टू अ कंपोजिट नंबर, ऑल सब है। अब रेशियो प्रेजेंट एजेस ऑफ A to B is 1:2 and year hence okay, and year hence the ratio present ages will be 1 plus n plus 2 plus n is equal to 8:15 हो जाएगा। n plus 24 years ago, अच्छा इसमें दो वेरिएबल दे सकते हो, ओके, एज ऑफ m plus n 1:2 है। Ratio present ages A to B is 1:2 and here hence the ratio present ages of A to B is okay. M plus ratio present A to B is no.
पता नहीं क्या इसमें एक से ओके। कुछ यहाँ पे मैं फर्स्ट दिमाग लग नहीं रहा मेरा। टाइम टेकन बाय पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर क्या है? ओके एक बार बाद में ट्राई करूँ, मार्क कर लेती हूँ। पी क्यू आर जो है कंप्लीट अ वर्क अलोन एक्स डेज, वाई डेज एंड 2x days. Now P and R started the work together. P and R ने वर्क करा स्टार्ट टुगेदर, बट x प्लस 2x, तो पी आर का वर्क 1 और 2 मान लेते हैं। टाइम टेकन जो है टू कंप्लीट द, इसकी टाइम का रेशियो अगर 1:2 है तो एफिशिएंसी का 2:1 ले लेते हैं। नाउ पी आर स्टार्टेड द वर्क, पी आर 3 हो गया। सो पी एंड आर अगर स्टार्ट करें 2 + 1 3 हो जाएगा, इनटू 14 days, 42 days तक इन्होंने काम किया। बोथ लेफ्ट द वर्क एंड क्यू कंप्लीट। अभी ना क्यू कंप्लीट करेंगे रिमेनिंग वर्क को। remaining work that is 25% of total work, 25% of total work in 2 days। ये जो है 42 इन्होंने काम किया है। अभी बोथ लेफ्ट वर्क एंड क्यू जो है रिमेनिंग 25%, यानी कि 25% यानी 75% उन्होंने किया होगा, राइट। 3/1 3 1 3 3 4 2 ओके इंटू, तो टोटल वर्क निकल आएगा 103, 14 4 56, अगर इसको 100 मानते हैं तो। ना क्यू अलोन ने किया है तो 56 माइनस 42 जो कि 14, ये देखो यहीं पे मैंने 25 निकाला था ना। 14 वर्क बचा है और वो एफिशिएंसी वर्क इन 2 days, तो इसका एफिशिएंसी 7 आ जाएगा। टोटल वर्क अगर 56 है तो 7 8 सा, और ये 2 1 2 ओके 56 1। now x and y will be 56 and 28, आधा है ना। x will be 56 and y, so 28 and 56, 56 को डिवाइड करेंगे 28 से, तो 2 आ जाएगा। और 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। ओके अभी क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय पी क्यू आर टू कंप्लीट द होल वर्क। नाउ 56, ये 2 है, 2 8 9 10,
7 8 9 10 56 divided by 10 2 2 is 4 2 8 is 16 28 by 5 सारा ही टाइम ले लिया मैंने। P है, Q है, R है, कैन फिल इन 20 एंड 30। इसके बाद मैं जंप करूँगी सीधा डिवाइस पे। नाउ P एंड R स्टार्टेड टू फिल द टैंक टुगेदर। इसका क्या आएगा, स्टार्ट आएगा 23 3 2 और ये 6। ओके, नाउ 10 में ना P एंड R स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। P एंड R 6 3 9 आफ्टर x प्लस वाई मिनट तक इन्होंने काम किया। बोथ वर क्लोज। नाउ Q रिफिल द रिमेनिंग टैंक इन 3 minutes 2 into 3 minutes। Total time taken to fill the tank is 4y plus 1 minute। 9x plus 9y plus 3 to the 6 is equal to y plus 1। 9x plus 6 is equal to 8y। 8y, okay, mm. 9x and 6 8y plus 1 9x minus 8y is equal to 5। कुछ तो क्या गड़बड़ थी। ओके, x plus एक सेकेंड 60 minus 6 will reach out 54 okay 9 6 और 54। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 6 और 4y प्लस 1 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 6 और 3 9 3 माइनस हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 8 4 2 y इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2। सो एलसीएम ऑफ x एंड y, x y अगर 2 है तो x 4 आ जाएगा। एलसीएम ऑफ 4 एंड y 2 एक सेकेंड x प्लस y 2 y2 x4 px square। One other root of equation is if L is exactly divisible to and by 11 and 2 both the smaller root both the smaller root is 2, then find the maximum possible value of 100 से greater। L जो है 100 greater है तो पुट करना पड़ेगा इसके लिए। तो p स्क्वायर माइनस के पी प्लस, तो 100 बड़ा है L से तो क्या हो सकता है 11 हो सकता है L की वैल्यू, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, 44 55
66 एंड 88, 99 भी हो सकता है। नाउ L एंड L इज एग्जैक्टली डिविजिबल एट 11 एंड 2 बोथ। अभी L अगर डिविजिबल है तो 22 होगा, 44 होगा, 66 होगा, 88, यही पॉसिबिलिटी आएगी। तो पी स्क्वायर माइनस के पी प्लस 22, पी स्क्वायर माइनस के पी प्लस 44, पी स्क्वायर माइनस के पी प्लस 66 एंड पी स्क्वायर माइनस के पी प्लस 88। अभी बट द स्मॉल बोथ एंड बट द स्मॉलर रूट इज 2। अगर स्मॉलर रूट 2 है, स्मॉलर तो पुट कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2k प्लस 22, 4 में से जाएगा, 12 में से जाएगा 18। ओके, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, मैक्सिमम निकालना है। ओके, 18 12 में से 4 ये 8, 18, तो 2k इक्वल टू 9, k इक्वल टू 9 आ रहा है। और सेकेंड केस में 2 को 4 माइनस 2p प्लस 44, 40, तो 2p इक्वल टू 20, p इक्वल टू 20। नाउ p स्क्वायर यानी 4 माइनस 4k प्लस 66, ये प्लस होगा ना यार, 26 होगा ना ये, 13, ये प्लस होगा 4 48, 2 2 24 आएगा ये, और ये 6 4 10 70। ओके, तो 4 1 4, तो पॉइंट में जा रहा है। ओके, ये तो गलत जा रहा है, पीस पे ये 2 4 माइनस 4k प्लस 88 प्लस, अच्छा 9 2z 4 3z, यही जा रहा है 44 x टाइम्स द स्मॉल A, B, C and D. A, B, C and D. Total number of adults plus children है, adults plus children. ओके, 200 मेल एंड फीमेल। देखते हैं, पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, 1 2 3 4 5, यानी 200, 40 40 का 360, और ये 80 560 60 एंड 640 80 680, यही कर रही है ना, 40 डी 600 में से 40 किया 560। ओके, total of visitors को number of adult who visited, number of children visited, total of adult who visited, number of males and number of female. Okay, total number of people, adult and children. adult में male है, female है, and number of total adult. Okay, total adult, total number of adults visited इसको ना, total number of children, ये children में boy है and girl है, ठीक है। number of percentage of number females who visited out of total, male कितना visited है, males visited है A में 60 and number of females है 80 150
100 एंड 90। तो अगर मेल 60 है तो फीमेल 40% रहेंगे। तो ये 4 2 Z 6 2 Z 12 120। इसमें कितने 50% है। ये भी 1:1। ये 1:1 है। अगर यहाँ पे तो ये भी 150 रही होंगी। पचास फीमेल 150। ओके नाउ 100 है तो कितना परसेंट है 75 है। तो ये 25% होंगे। 25 100 300। ये 300 90 80। तो ये 20%। 80 फीमेल 90। अडल्ट 2.5। 360। ओके नाउ रेशियो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज एंड गर्ल्स टोटल अडल्ट 200 300 400 450। रेशियो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 3:2 है। 2:1 है। 4:3 एंड 6:5 है। अब यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। टोटल ऑर्डर 200 है तो ये 160 होगा। 560 300 260 एंड 680 280 10 6 5 11 7 5 7 4 4 4 16 4 3 12 और ये 3 180 हो गया 300। मेरा टाइमर चल रहा है मुझे मत करो डिस्टर्ब। तो कह रहे हैं निकालेंगे तो खराब है पूरा। हाँ तो जंग लगा है सब तोड़ के कौन आया है गौरव। पापा से बोलो ना वो गई थी बीच में क्योंकि मेरे भाई साहब आ गए थे ब्रदर भैया जी। तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके सो कहाँ पे थी मैं वहीं में 480। ओके सॉल्व हो गया 2 3 6 6 2 12 एंड ये 60 3 5 3 5 5 3 15 2 3 6 3 2 6 96 96। ओके यार अलग पेज चला जाएगा इसका तो उधर करते हैं आफ्टर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड चिल्ड्रन विजिटेड पार्क इज 38 प्राइमरी स्कूल। सेट ये प्राइमरी स्कूल के हैं एंड 70 विल बी सेकेंडरी स्कूल इफ द नंबर ऑफ बॉयज़ वर सेकेंडरी स्कूल। अब बॉयज़ जो हैं सेकेंडरी स्कूल के वो 60 हैं तो गर्ल्स 10 होंगी। देन फाइंड द गर्ल्स हु आर फ्रॉम प्राइम। गर्ल्स कहाँ हैं ए में गर्ल्स कितनी हैं
64 माइनस कर देंगे ना। ए में गर्ल्स 60, अगर ए में बी में 70, 9 7 15, चिल्ड्रन कितने टोटल 160 है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ओके साठ 800 अरे यार 16 ये 60, ये 60 है। अगर ये 100 में तो ये 40 में से गया 24। आफ्टर टोटल ऑफ अडल्ट विजिट, देखिए वन लाइनर का क्वेश्चन है क्या। ओके, परसेंटेज नंबर ऑफ गर्ल्स हु विजिटेड पार्क बी। बी में गर्ल्स 60 है एज कम्पेयर टू टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड पार्क बी। टोटल पार्क बी में टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड। ओके, अडल्ट 300 180 480 680 100 by 8 60 480 100 by 8 25/2 इसका 12.50 आ गया। और Q विल बी परसेंटेज नंबर बॉयज हु विजिटेड पार्क सी। बॉयज 160 एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड सी। ओके, 300 400 प्लस 280 680 डिवाइड कर देंगे 100 ऊपर 16 4 7 40 डिवाइडेड बाई 17 दुनी 34 कुछ ऐसा। तो ये 23 क्यू ग्रेटर देन पी। बहुत कम अटेम्प्ट कर पाई इस बार में। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ अडल्ट हु विजिटेड पार्क डी 1/9 आर फ्रॉम रूरल एरियाज। टोटल अडल्ट्स 450 9 ओके गया। सैड यार, 15 ही कर पाई यार इस बार में। ये क्या है, 12% है, सिटिंग है, फ्रंट है। ओके इस तरह ये मुझे सही लग रहा है। पूरा सॉल्व करना है इसको। इसे बहुत टाइम टेकिंग होता है यार करना। अभी 157 इसको करूँगी मैं। 3 स्टेटमेंट है। सर्टेन कोड लैंग्वेज कंडीशन 1 कंडीशन बेस्ड है। ये ए एंड बी पजल ये भी कर सकती हूँ। और लेटर चेंज टू सेक्शन 9% है। 8 मंडे 10 है। 10% है sitting in a straight line that all of them are facing toward now. They are studying certain distance instead. Okay, distance का है। Okay, roses are more fragrant than lilies. Lilies are more delicate होते हैं sunflower से। देखो roses जो होते हैं ज़्यादा खुशबू देते हैं lilies से। And
लिलीज जो होती हैं डेलिकेट होती हैं, देन सनफ्लावर्स जो होते हैं ब्राइटेस्ट अमंग ऑल. ऑर्चिड्स हाउएवर आर द रेयरेस्ट and the most delicate. Roses are also more colorful than orchids. Lilies are more fragrant than sunflowers. Jasmine is a lily and sunny is a sunflower. बड़ा reading books. Photosynthesis is the process by which green plant algae and some bacteria convert light energy into chemical energy. Using sunlight, water, and carbon dioxide, plants produce glucose, a type of sugar, and release oxygen as a byproduct. The process primarily occurs in the chloroplast of plant cell, which contain the pigment chlorophyll. Photosynthesis not only provides food for plant but also plays a crucial role in maintaining the Earth's oxygen level and reducing atmospheric carbon dioxide. Photosynthesis occurs in chloroplast where chlorophyll captures sunlight. Plant use carbon dioxide does not support. Plant use carbon dioxide and water to produce. Photosynthesis help reduce the amount of oxygen in the atmosphere. Amount of oxygen को ही कम कर देगा. In the atmosphere, energy required for energy required for photosynthesis comes from sunlight. With the advancement of technology, several countries many students in rural schools discontinue studies after primary education due to lack of awareness about scholarship and career opportunities. Government should launch awareness drives about scholarship and career counseling. Okay, many students in rural areas discontinue studies after primary education due to lack of awareness about scholarship and career opportunities. Studies primary. Discontinue the primary education due to lack of awareness about scholarship. Government should launch awareness drive about scholarship and career counseling in villages. Student should force to continue education till. Force तो नहीं करा जा सकता किसी को भी, यही हो सकता है. Awareness. Despite increasing interest in space, students are rarely given practical exposure to astronomy, making learning limited to textbook. School should arrange science camps and visit to planetariums. Schools should arrange science camps and visit to planetariums. Okay. Students showing no interest in astronomy should be debarred. No. Okay. कोर्स ऑफ एक्शन ईजी होता है, सारे क्वेश्चन कोर्स पे ही है क्या. ओवर क्राउडिंग इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल कॉजेज लॉन्ग डिलेज लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन अमंग पेशेंट्स एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी. Causes long delays leading to frustration among patient and mismanagement of emergencies. Okay. More primary healthcare centers should be open to share the burden. Digital appointment should be used for better patient management. देखो more primary healthcare centers should be open. तो कभी भी कोर्स ऑफ एक्शन में ये होता है कि कोई भी स्टेटमेंट हार्श नहीं हो सकता. नो स्टेटमेंट कैन बी हार्श. सो अगर देखा जाए तो और खोले जा सकते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर. शुड बी ओपन टू शेयर द बर्डन. डिजिटल अपॉइंटमेंट तो पक्का ही जाएगा. मुझे दोनों जाना चाहिए. ये इतना बड़ा कौन ही करेगा. ये ठीक है, नहीं कर रही मैं, ये भी नहीं कर रही. चलो लेट्स कम टू दिस. नो नॉट दिस. आई विल बट लेटर. फर्स्ट दिस. 6% है स्टोरी बिल्डिंग. 6 5 4 3 2 1. That bottommost is number 1 and who lives just below. S lives on even number floor. S जो है even number floor पे है. P lives just above S.
ओके, ओनली 2 पर्सन है पी एंड क्यू में, पी एंड क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट से हु लिव्स जस्ट बिलो क्यू नहीं आ रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट टी लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव पी, ओके, पी हु लिव्स ऑन प्राइम नंबर फ्लोर अबव सेकंड, पी विल बी थर्ड पे, पी विल बी 5 पे, टी विल बी अप, ओनली 3 पर्सन है क्यू एंड टी में, 1 2 3, तो ये टी तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इससे भी नहीं आ रहा। थर्ड स्टेटमेंट है यू लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर, यू लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव आर, ओके, यू डज नॉट लिव ऑन फोर्थ फ्लोर और थर्ड फ्लोर, यू फोर्थ पे नहीं है और थर्ड पे नहीं है, टी लिव्स अबव आर, टी जो है वो अबव आर है, यू लिव्स अबव क्यू, यू जो है वो अबव क्यू है। तो फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करते हैं पहले, टी लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव पी, ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, ओके, एक पेंसिल कहाँ गई मेरी, हाँ, ये टी लिव्स वन ऑफ द फ्लोर यहाँ पे अबव पी, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ओके, क्यू पी लिव्स ऑन प्राइम नंबर फ्लोर अबव सेकेंड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3 पर्सन है क्यू एंड टी में, 1 2 3, फिर भी यहाँ पे क्यू के नीचे कौन आ रहा नहीं आएगा, फर्स्ट से सेकंड से नहीं आ रहा ना, फर्स्ट एंड थर्ड से, फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं कंबाइन करूँ तो थर्ड ये है यू लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव आर, ठीक है, यू डज नॉट लिव ऑन फोर्थ फ्लोर, यू फोर्थ पे नहीं आएगा, एंड यू लिव अबव आर, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, यू डज नॉट लिव ऑन फोर्थ फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, यहाँ पे भी यू नहीं आएगा, यू तो ये यू यहीं पे आएगा, और यू और आर, यू टी लिव्स अबव आर, ओके, इससे आ रहा है, वन एंड थर्ड को कंबाइन करके आ रहा है, देखते हैं स्टेटमेंट, 1 अलोन 2 अलोन नहीं, 3 अलोन नहीं, 2 एंड 3 नहीं, 7 पर्सन है, 7 पर्सन है सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, A B C D circular table center not who sit second right of E, okay, G sit fourth left of the person who sit second right of A, 1 2 3 fourth, B sit fourth left of G, F does not sit adjacent to B and A, तो F यहाँ पे भी आ सकता है, F यहाँ पे भी आ सकता है, इससे तो नहीं आ रहा, फर्स्ट से सेकेंड राइट ऑफ बी, ठीक है, A sit second left of B, B who sit immediate right of C, okay, G sit third left of C, 1 2 third left of C, F sit adjacent to G, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, इससे भी नहीं आ रहा, थर्ड से, now G sit second right of D, okay, D who sit second right of C, okay, B sit adjacent to D, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, मैं कंबाइन करती हूँ फर्स्ट और सेकंड को, A sit second left of B, A sit second left of B, ये रूल आउट, ठीक है, A sit second left of B, इससे 1 और 2 तो नहीं आ रहा मेरा, तो 1 2 से तो नहीं आ रहा, और 1 और थर्ड से G sit second right of D, G sit second right of D, ओके, D who sit second right of C, ये भी कैंसिल हो रहा है, 1 एंड थर्ड से भी कैंसिल हो रहा है, इससे भी नहीं हो रहा है,
does not sit adjacent to BRA. यहाँ F नहीं आएगा. यार ये तो क्या गड़बड़ की है मैंने इसमें. फिर से देखती हूँ. First G sit fourth left of the person. G sit fourth left of the person who sit second right of है. फोर्थ हो जाएगा. पता नहीं यार, नहीं कर रहा दिमाग काम मेरा. स्किप करती हूँ. 7% है. 7% है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. सैटरडे एंड संडे. ठीक है. W was born on Thursday. Only one person is Z और M में. M who was born one of the day before W. M was born one of the day before W. ठीक है. X was born one of the day before X. कुछ भी चैटर, कुछ भी नहीं आ रहा यार इससे तो. सेकेंड, N was born just after X. X was born 2 days after M. O was born just before M. Only one person है M and J. Okay, 1 2 3 4 5 6. Z O M. 1 2 3 4 5 6. One person M and Z. नहीं यार, सेकेंड इससे भी क्या ही आ रहा. ZM are born on Monday and Wednesday. इससे कंफर्म हो जा रहा है. Z एंड M जो है मंडे एंड वेडनेसडे. ओके. W was born after M. And W was born after M. तीनों कंबाइन करके आएगा क्या? तो on Thursday, one person है Z and M में. M was born before, only 3% है O and X. Y was born. Okay. W was born on Thursday. One person Z और M में. M was born one of the day before W. यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है. एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकता है. ओके. Only one person born between Z and M. Okay. One person ये गया ruled out. One person है Z and M. Z and M. M was born, only 3% were between O and X. तो यहीं से जाएगा. 1 2 3 O and X. O and X. 1 2 3 O and X. O and X. Y was born one of the day before X. तो ये यहाँ पे आएगा. One of the day before X.
ठीक है क्या born on Sunday shit X Y X अरे यार क्या ही कर रही हूँ मैं ये गड़बड़ किया ये W ये यहाँ लाइन खींच लेती हूँ भाई XOMW ओके constant कंपेयर करती हूँ ओके ये वन inside this is inside and inside 12 person है sitting concentric circle with which 8 person sitting in outer 4 person sitting in inner One, two, three, four, five, six, seven, eight. Okay. P and W are immediate neighbor to each other. Okay. Neighbors. P sit in front or behind the one who sits second left of Q. या तो P जो है front है या तो behind है the one who sits second left of Q. ठीक है. वन हु सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ क्यू अगर सेकेंड लेफ्ट ऑफ क्यू को अगर मैं यहाँ रखती हूँ क्यू के सेकेंड लेफ्ट में या तो फ्रंट है या तो बिहाइंड है या तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट ऑफ क्यू ओके एक बार क्यू यहाँ पी सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ द वन ओके ये हो सकता है ओनली 2 पर्सन है पी एंड डब्ल्यू आर इमीडिएट नेबर है ओके ओनली 2 पर्सन है क्यू एंड वी में 2 पर्सन है एस सिट बिहाइंड वी पीछे है एस बिहाइंड वी एंड सिट थर्ड राइट ऑफ आर एस थर्ड राइट ऑफ आर है ओके आर हु डजंट सिट आर एडजेसेंट टू पी नहीं है नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन वी एंड क्यू जितना वी एंड क्यू में है 1 लेस है द नंबर ऑफ पर्सन डब्ल्यू एंड यू में एंड काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ बोथ क्यू एंड यू राइट बोथ क्यू एंड यू टी एन सिट ओके टी एन जो है वो सिट आइदर फ्रंट और बिहाइंड ओनली 1 पर्सन है एन और एल में ओ सिट नाइदर इन फ्रंट ओ फ्रंट नहीं है फ्रंट ऑफ पी नहीं है नॉट एडजेसेंट टू एन ओ
ओके, क्यू और वी में दो है, एक और पॉसिबिलिटीज बना लेती हूँ। क्यू अपना वन, चार, ओके। क्यू और वी में, अरे यार क्या किया है, इसको भी मैंने क्यों लिख दिया, इरेजर कहाँ गया। क्यू एंड ये वी पी, ओके। क्यू और वी में दो लोग हैं, यहाँ इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, और ये पी, ओके। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे पी है, क्यू और वी में दो लोग हैं, दो, ये एक ही मतलब यहीं पे ही आएगा भी, सेम, ये दोनों तो सेम ही हो गया, ओके। ठीक है, अब क्या उसके बाद क्यू, एस बिहाइंड वी है, तो एस पीछे वी के, ओके। एस बिहाइंड वी, ये तो गया, पॉसिबिलिटी ही गई है आउट, ठीक है। एस बिहाइंड वी, वी एंड से थर्ड राइट ऑफ आर, थर्ड राइट ऑफ आर है तो यहाँ से आएगा, थर्ड राइट ऑफ आर है, यहाँ आएगा, ये भी गई पॉसिबिलिटी। आर हु डजंट सिट एडजेसेंट टू पी, आर एडजेसेंट टू पी नहीं है, ओके, नहीं है एडजेसेंट टू पी। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन वी एंड क्यू, अब वी और क्यू में जितना है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट, क्यू के राइट से 0, 1 लेस है देन डब्ल्यू एंड यू, डब्ल्यू एंड यू में 1 होगा यू के राइट से, ओके। क्यू वी, डब्ल्यू एंड यू, क्यू 0 है तो डब्ल्यू एंड यू में 1 होगा, ओके। ओ सर नाइदर एडजेसेंट, ओके एडजेसेंट पी नहीं आएगा, ओके एडजेसेंट पी नहीं आएगा, ओके एडजेसेंट पी नहीं आएगा। टी एंड सेट आइदर फ्रंट एंड बिहाइंड, अभी टी और एन या तो फ्रंट और बिहाइंड रहेंगे, तो ये दोनों एक जगह ही बैठेंगे कहीं पे, यहाँ पे नहीं बैठ सकते, यहाँ पे नहीं बैठ सकते, यहाँ पे नहीं, तो यही बनेगी पॉसिबिलिटी टी और एन की, टी एंड एन, यहाँ पे भी नहीं बैठ सकते, यहाँ नहीं बैठ सकते, तो टी और एन की पॉसिबिलिटी यहीं पे बनेगी, ओके। एन और एल में एक है तो ऑब्वियस अभी ये पॉसिबिलिटी कैंसिल होने वाली है, एन और एल में एक है, नहीं जाएगा, यानी टी विल बी अंदर एंड एन विल बी आउटसाइड, और एन एल यहाँ पे आ जाएगा आराम से। ओ फ्रंट ऑफ पी है, नहीं है, ओ फ्रंट ऑफ पी नहीं है, यानी ओ यहाँ नहीं आएगा, ओ यहाँ नहीं आएगा, तो ओ कंफर्म हो गया, यहाँ आएगा। ये तो गलती हो गया, इसमें आ ही नहीं रहा, ओ फ्रंट ऑफ पी नहीं है, नॉर एडजेसेंट टू एन, ओ एडजेसेंट टू एन भी नहीं है, ठीक है, नहीं है। फ्रंट ऑफ पी नहीं है, अब बच्चा क्या कुछ लाइन मिस की क्या, ओ से 9 है फ्रंट ऑफ पी, नॉर एडजेसेंट टू एन, ओ एडजेसेंट टू एन नहीं है, ओके, नहीं एडजेसेंट टू एन,
ठीक है, P and W and you sit U and U. ओके यस, जितना Q और V वाली लाइन तो मिस कर दी ना, W और U में एक है, तो ये भी कंफर्म होगा W और U में एक है, लेकिन काउंटेड फ्रॉम U के राइट से, U के राइट से, तो ये W बन गया मेरा पजल और ये M हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज द फर्स्ट पर्सन सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड। फर्स्ट पर्सन है W, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड दैट इज N, करेक्ट। Q इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, नहीं फॉल्स। L इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 1 एंड थर्ड आ रहा है, as many persons sit between dash and dash as T and M, T और M में कितना है 0 या तो 2, when counted from the left of T 0 है, as between T के लेफ्ट है और O के राइट से है, ओके। T है O and S, ये भी ये तो फर्स्ट में ही आ गया आंसर। Who among the following persons sit third right of the one who sit behind Q? Behind Q, Q के पीछे, as per the whose among the following persons sit to the right of the who sit behind Q? Okay. Immediate right. Immediate right is second left of W. O है. What is the position of R with respect to N? What is the position R with immediate left है ये तो. Sorry, immediate left नहीं, immediate right. What the hell? If all the person who sit outer circle in alphabetical order from L in clockwise direction, okay. L, M, N, O, P, Q, R, S. L, M, N, O, P, Q, M, L. If all persons in alphabetical outer circle in alphabetical order from L in clockwise. अरे यार, अभी इसको पहले क्या है अरेंज करना पड़ेगा। L है, M है, L, M, N है, O है, P है, Q, R, 1 2 3 R, S, Q R S, T नहीं है, U है और W है। L, M, N, O, L, M, N, O, L, N, O, P, R, S, U। ओके, एक पजल मेरी डन। ये भी मुझे डुएबल लग रही है, ये भी हो जाएगी। सम पर्सन सिटिंग इन अ ग्राउंड एट सम, अरे यार टाइमर नहीं जाना बस पिछली बार की तरह। सम पर्सन आर सिटिंग इन अ ग्राउंड एट सम वेयर बी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ इट। पेंसिल से बनाती हूँ। बी जो है वो 12 मीटर वेस्ट है ए के। बी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ ए हु इज टॉलर देन सी। अब ए जो है वो टॉलर है सी से बट नॉट एच। ओके, सी 6 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, नॉर्थ 6 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, बी इज टॉलर देन आई। ओके, डी इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ सी, डी इज 20 मीटर वेस्ट, 20 मीटर वेस्ट ऑफ सी, सी इज टॉलर देन डी। ओके, ई इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ डी, ई जो है 10 मीटर नॉर्थ है डी का
डी हु इज थर्ड शॉर्टेस्ट पर्सन, कितने पर्सन है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई नाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे लग रहा है 9 है। ठीक है, क्या बोला है? डी हु इज द थर्ड शॉर्टेस्ट पर्सन। ओके, जी इज 5 मीटर, एफ इज 27 मीटर ईस्ट ऑफ यू, एफ 27 मीटर 20, और ये 7, ये इसको कर लेती हूँ, ये 7 है, ए और बी में 12 था ना, 7 3 और ये 5 है। ओके, तो ई हुई शॉर्टर देन सी, ई जो है वो शॉर्टर है सी से। ओके, ई शॉर्टर देन सी बट टॉलर देन डी, डी टॉलर देन, डी शॉर्टर है सी से। ओके, कंफर्म हो गया। ई शॉर्टर देन सी बट टॉलर देन, जी इज़ 5 मीटर साउथ ऑफ एफ, जी इज़ 5 मीटर, ये 10 है, ई और डी में 10 है ना। जी इज़ 5 मीटर साउथ, ये 5 है। ओके, एच इज 17 मीटर वेस्ट ऑफ जी, 17 मीटर, ये 7 है, और ये 10, ये 10 एंड 10, 17 मीटर एच। ओके, 17 मीटर, जी इज टॉलर देन एफ, जी जो है वो टॉलर है एफ से। आई इज 15 मीटर साउथ ऑफ एच, आई इज 15 मीटर, ये 6 है, ये 9। एफ एनी पर्सन आर शॉर्टर देन डी एस टॉलर देन एच। ओके, तो ये भी कंफर्म हो गया। एच के नीचे ए आएगा, बी सी के, ये तो हो गया, डी सी ये भी हो गया, जी के ऊपर एफ आएगा, जी के ऊपर एफ एज आर टॉलर देन एच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 एंड 9 है, तो 9 ही। एच ए सी, बी टॉलर देन आई है, बी टॉलर देन आई, कुछ कुछ सी ग्रेटर देन डी, सी इज टॉलर देन डी इज टॉलर देन, बी इज टॉलर देन आई, सी ए इज टॉलर देन, अच्छा बोथ सी, ए इज टॉलर देन सी बट नॉट एच, ए टॉलर नहीं है तो ये ए नीचे ही आएगा, ए यहाँ भी आ सकता है, ए यहाँ भी आ सकता है। ओके, बी इज टॉलर देन आई। ओके, यहाँ हो सकता है, ये डी सी एंड ई, ये भी हो सकता है। East and DD is the third shorter type. He is shorter than C but taller than D. ये तो confirm, G is 5 मीटर साउथ ऑफ, G is taller than only, अरे यार ये लाइन तो बेस कर दी, G is taller than only F। तो ये तो कंफर्म है, यही आएगा। D, D was third shorter, E is shorter than C but taller than D। E was shorter C से है बट टॉलर है डी से।
ओके, ये मिस्टेक किया मैंने, सिली क्वेश्चन, गलती इतनी हो जाती है। ओके, पहले तो ये वाला कंफर्म कर दियो। जी कहाँ गई लाइन? जी इज टॉलर देन ओनली है। ओके, ना सी ई एंड डी, ए के नीचे सी आएगा एंड ई आएगा। ये नहीं, ये गलत हो जाएगा सारे। फिर बी और आई, बी बड़ा है। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड एच? एफ एंड एच ऑन बेस्ड ऑन फाइनल अरेंजमेंट। एफ और एच, एफ कहाँ है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये 10 और ये 17। हम्म, 17 और 89, 9 5 14 8 9 10 11 रूट 314। If the height of if the height if E's height is 140, okay, and F is 8 centimeter less than E, F 8 centimeter less है E से, यानी कि 2 3 132, and D's height is 5 centimeter more than F, 137, then what is the average of E, D and F? 140, 137 and 138, 7 8 9 4 3 7 10, 3 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। Okay, what is the total distance second shortest person? Second shortest person G है, and G and second tallest respect to the shortest. Okay, G and I. Okay, G and I. तो साउथ और वेस्ट में है। ये 9 6 2 25 27 18 बहुत 14 15 10 15 टोटल अच्छा पूछा है, शॉर्टेस्ट निकालिए। 32 मीटर, 32 मीटर साउथ वेस्ट, और तो नहीं है कुछ साउथ वेस्ट में नहीं है। जेड इज 5 मीटर साउथ ऑफ ए, जेड जो है 5 मीटर है साउथ ऑफ ए। ओके, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टॉलेस्ट पर्सन एंड जेड? दैट इज बी एंड आई। बी एंड आई 5 10 17 9 5 9 10 is the shortest distance between B and Z। ये कितना है? 7 3 10 12 और ये 0 2 4, और ये कितना है? B and I तो सब तो फिर टॉलेस्ट पर्सन इज B and Z। यहाँ से आएगा ना 5 5 25। 12 3 10 12,
हम्म, समझ नहीं आ रहा, स्किप कर रही हूँ मैं। ओके, ओके, यस। Clocks, dollar key. Only few clocks are locks. Lock, iron question mark clock. Apostrophe. All iron are lock. Okay. Watch and clocks. Watch and clocks. Some only few. Few watch or clocks. Okay. Watch and smart. Only few watch are smart. Watch and smart. Watch and clock. अच्छा नहीं, ओके। सम क्लॉक आर लॉक। सम क्लॉक जो है वो लॉक है, ये तो ट्रू है। सम क्लॉक आर लॉक्स। ऑल स्मार्ट कैन बी आयरन। जितने भी स्मार्ट हैं तो गलत हो गया। इसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व सही किया था, बट इवन प्राइम मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इवन प्राइम तो केवल दो ही होते हैं ना। गलत हो गया इसकी वजह से। सच अ सिली मिस्टेक। इसमें भी आते हुए भी ये भी पता नहीं क्या ही मैंने सॉल्यूशन किया। अच्छा, मैंने 44 वाला मार्क कर दिया है, बट एक और पॉसिबिलिटी को मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, इसलिए गलत। 88 वाला मैंने ध्यान से नहीं किया, इसकी वजह से गलत हो गया। कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। रीजनिंग में मैंने 2 पजल की हैं। एक ये डायरेक्शन वाली विथ ऑर्डर एंड रैंकिंग, सर्कल, 2 सर्कल है। ये 2 पता नहीं क्या, ये मेरे से क्या ही गलती कर रही थी यार। ये मॉक दे देख के भी मुझे लग रहा है मेरा दिमाग धुल पड़ गया है। ऐसे तो इससे ज़्यादा अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे अगर क्वालिफाई करना है तो। अभी डिफरेंस समझ में आया फर्स्ट मॉक और सेकंड मॉक का, इजी वे में। इसमें तो मैं डिस्टर्ब हो गई थी ना हर बार। घर में मॉक दो ना तो यही होता है, घर में नहीं लूँगी तो रिकॉर्ड कैसे होगा, लाइब्रेरी में तो कर नहीं सकती।